Are you there? यस यस। Okay, let's start. स्टार्ट होगी। चलिए Yes, हम स्टार्ट recording करते हैं। start. अस्सलाम वालेकुम। I hope you are all well. Today we discuss about yesterday lecture which we discuss about file handling। फाइल हैंडलिंग के बारे में कल हमने पढ़ा था। तो हम उसके बारे में पहले कुछ देख लेते हैं। फाइल्स बना के उसमें कुछ रीड करके राइट करके देख लेते हैं फाइल किस तरह क्रिएट की जाती है। तो मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? Yes, sir, visible. अब हो रही है। अभी तक कुछ जी, अब हो रही है। ये ना। जी, अब हो रही है। चलिए ठीक है। फाइल हैंडलिंग होता क्या है पहले ये डिस्कस करते हैं। फाइल हैंडलिंग होता है कि फाइल्स के साथ मैनिपुलेशन करना बाय यूजिंग पाइथन। पाइथन का यूज़ करके हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं। उसमें कुछ रीड करना है तो रीड कर सकते हैं, और कुछ हमने उसमें न्यू चीज़ें ऐड करनी है तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर हमने कुछ चीज़ें फॉर एग्जांपल हमने एक फाइल बनाई तो उसमें चीज़ें ऐड करना भूल गए हैं, तो हम बाद में उसके साथ अपेंड भी कर सकते हैं। तो उसको अपडेट करके हम फाइल को नॉर्मल शेप दे सकते हैं। जैसे कि इसमें हमारे पास, हम पहले सिंटैक्स डिस्कस करते हैं इसका। ओपन। अब कल हमने पढ़ा था कि हम फाइल को क्लोज भी करते हैं। एक तरीका है कि हम फाइल को ऑटोमेटिक क्लोज भी करवा सकते हैं। ये जो जी। हम फंक्शन यूज़ करते हैं उसके साथ विद का यूज़ करके, अगर हम विद का यूज़ करेंगे तो हमारी जो फाइल है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, हमें उसको क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उससे क्या होगा, जो हमारे हमने पढ़ा था कि अगर हम फाइल को क्लोज ना करें तो हमारा जो फाइल है वो अपडेट नहीं होती। तो इसमें क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता है। तो हमने क्या पढ़ा था, ओपन के बाद इधर, अगर हम इस ब्रैकेट्स को रिमूव करें तो इधर हमारी फाइल का नेम आना था समथिंग, कुछ भी हो सकता है इधर, फाइल का नेम हो सकता है हमारी। और इधर मोड आता है, हम किस मोड में अपना काम करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने कुछ राइट करना है तो हम डब्ल्यू का यूज़ करेंगे, अगर हमने कुछ रीड करना है तो आर का यूज़ करेंगे। ये हमारे और पास कीवर्ड है। तो हम पहले मोड्स को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास मोड्स कितने होते हैं। अब आर जो डिनोट करता है वो रीड मोड को डिनोट करता है, जिसमें क्या होता है कि फाइल हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट होगी तो ये रीड करेगा, अदरवाइज ये एरर शो करेगा, क्योंकि हम कुछ रीड कर रहे हैं। फाइल एग्जिस्ट करेगी तो हम कुछ रीड कर सकेंगे। उसके बाद है डब्ल्यू। डब्ल्यू डिनोट करता है राइट को। अब ये राइट मोड है। अब हमने कुछ राइट करना है, अब फॉर एग्जांपल हम कुछ बना रहे हैं, तो अगर फाइल एग्जिस्ट ना भी करती हो तो हम वो ऑटोमेटिकली फाइल खुद क्रिएट कर लेगा। ये राइट मोड है। ओके। ओके ओके सर। एंड लास्ट वाला है कि हम अपेंड भी कर सकते हैं। ए पढ़ा था हमने कल कि हमने कुछ अगर बाद में अपेंड करना है तो हम ए मोड का यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे हमने सिंटैक्स में मोड लिखा है, यहाँ पे हम अपेंड का ए पुट करके हम उसे सिग्नल देंगे कि हम कुछ अपेंड करना चाहते हैं इसमें। तो ये क्या करेगा, हम कुछ बाद में लिखेंगे कि प्रिंट या वो ये राइट में कि हम कुछ अपेंड करना चाहते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं कोड में। तो यही मेथड है। और हम कोड देख लेते हैं कल जो पढ़ा था। जी सर। एक सेकेंड। They was trying in the last 30 minutes to go live on you. ये देखिए, स्टार से बना के चेक करते हैं। हाँ, मेरा VS कोड की स्क्रीन विजिबल है। Yes sir. चले, अब वो विद का ही हम यूज़ करते हैं ताकि हमें इजी हो थोड़ा सा। पहले
ओपन कर लेते हैं। अब कल मैं आपको बता रहा था कि हम इसका यूज़ करते हैं ताकि हमने जो फाइल क्रिएट की है वो भी हमारे पास साथ में विजिबल रहे, ताकि समझ आए अच्छी तरह। अब हमने राइट मोड इस्तेमाल करते हैं पहले। जी। चलो इसको रन करके देखते हैं। जी। अब ये देखें, अब ये साइड पे देखें बाद यस। में, तो उसने ऑटोमेटिकली फाइल को क्रिएट कर दिया है। अब देख सकते हैं इधर। ओके। तो अगर हम इसे रीड करना चाहें, चलिए अब टैब के साथ ही कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। अब ये देखें, ये हमारा सिंटैक्स है ओपन। हमने कुछ ओपन किया फाइल को, फाइल का नेम दिया है, और हमने ये मोड उसको दिया है कि हम रीड करना चाहते हैं। और ये एज फाइल जो दिया है ना, हम ये एलियासिस होता है कि हम कुछ नेम दे रहे हैं फाइल को। हमें जो उसको यूज़ करना है फाइल को, उसमें आसानी हो, और हम कुछ नेम दे देंगे तो हम उसके साथ ये फाइल लगा के डॉट कुछ भी फंक्शन लगा के उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये इजी होता है ये। उसके बाद इसको हमने कुछ वेरिएबल में, हमने जो हमने रीड किया है उसको एक वेरिएबल में असाइन कर दिया है। अब उस वेरिएबल को प्रिंट करवाने के लिए हमने प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया है। अब इसको रन करके चेक करते हैं। ये देखें, उसने रीड करके हमें दे दिया, वी आर लर्निंग फाइल हैंडलिंग। अब हम इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास कंटेंट हमारा पड़ा हुआ है जो हमने ऐड किया था। अब ये प्रिंट को ना भी यूज़ करें हम, और इसके साथ ही अगर हम प्रिंट यूज़ कर लें, तो फिर भी ये हमें आउटपुट देगा। लेट्स आउटपुट ट्राई। देगा। यस। नहीं, क्या हुआ है? हाँ सॉरी। यस, दी आउटपुट है। अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ अपेंड भी कर लेते हैं। देखें। फिर ये विजुअल स्टूडियो से कहते हैं। जी सर, मैं विजुअल स्टूडियो से कर रहा हूँ। मैंने इसको रिप्लाई नहीं किया हुआ है। जब मैंने स्टार्ट किया मैं क्लैब से ही जा रही हूँ, मुझे वैसे इसका पता कोई नहीं है। मुझे ये साथ साथ देखें ना, गाइड कर ये, देंगे हमें क्या डाउनलोड करना पड़ता है। जी मैं आपको या बता आपने देता हूँ। डायरेक्ट ऑनलाइन गए हैं आप? वही ऑनलाइन होता है, लेकिन इसकी जो होती है ना, क्या कहते हैं उसे, इसकी शायद कुछ कन्वर्जन्स होती हैं, कंपाइलर्स, जी कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स, तो उसमें थोड़ा सा करना होता है आपने। चलिए हमने ये अपेंड किया है, इसको ट्राई करते हैं। देखिए, अब हम इसमें जाके देखते हैं। ये उसने अपेंड कर दिया, लेकिन उसने न्यू लाइन में नहीं किया। हाँ, किस तरह होगा आपको पता है? इसको हम न्यू लाइन में किस तरह कर सकते हैं? स्टैंडर्ड टेक्स्ट। चलिए हम ये बाद में देख लेते हैं। उसके बाद कौन सा था वाला? अपेंड के बाद कौन सा था एक हमारे पास फंक्शन? ओपन का था, राइट का था, रीड का था। वो तो हम देख चुके हैं ना सारा।
चले, ये यही था ओपन। तीन चार चीज़ें हैं। पहला तो रीड, ओपन में ओपन करना, ओपन फंक्शन था। उसके बाद कुछ रीड करना, उसके बाद कुछ राइट करना। और एक एक चीज़ और पढ़ी थी मैंने, उसमें था कि आप आर प्लस का यूज़ कर सकते हैं, रीड प्लस राइट कर सकते हैं। वो ट्राई कर लेते हैं। ये कल नहीं पढ़ा था हमने। जी, ये मैंने आज पढ़ा है। ओके, रीड प्लस राइट। जी, रीड प्लस राइट। ओके, रीड। प्लस राइट। उसने ऐड नहीं किया। तो ये रीड प्लस आपने राइट भी बोला है, तो आर प्लस के साथ डब्ल्यू नहीं लिखेंगे? नहीं नहीं, ये होता ही आर प्लस इसीलिए ना, कि इसको वो राइट भी बोलते हैं। सॉरी। नहीं, कुछ नहीं कर रहा। थिंक मेरे से कुछ गलती हो गई है। जीपीटी की हेल्प ले सकते नहीं, ये जीपीटी से, ये देखे ना साथ में शो कर रहा है हमें चीज़ें। हैं। देख, देखिए उसने किया है। न्यू कंटेंट एडिट एट द बिगिनिंग। हम इधर देख सकते हैं कि उसने कर दिया न्यू कंटेंट एडिट एट द बिगिनिंग। सेकंड में उसने कहा है कि प्रिंट कर दे, और ये देखिए उसने प्रिंट भी किया है। और यहाँ पे उसने, शायद इसने ओवरराइड किया है। ये ओवरराइड वाला फंक्शन है आई थिंक, क्योंकि उसने ये ओवरराइड ओवर, वाला में। उसने जो हमारे पास लास्ट वाला कंटेंट था वो उसने डिलीट कर दिया और इसमें ओवरराइड चीज़ें करती हैं। ओके। ए, चलें, इसमें यही था। हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे जो इस दिन फ्राइडे वाला जो प्रोजेक्ट हुआ, उसमें हम इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेंगे, तो उसमें हम कोड करने की ट्राई करेंगे। आज वाला डिस्कस कर लेते हैं। ओके। अब कि मेरी स्क्रीन विजिबल है गूगल कोलैब की? अब विजिबल है।
एरर हैंडलिंग चले। इन पाइथन। जी, एरर हैंडलिंग इन पाइथन। ओके एरर ठीक है। हैंडलिंग में क्या होता है कि जब हम प्रोग्राम रन करते हैं ना, तो उसमें कुछ चीज़ें हम ऐसी कर जाते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम होता है वो क्रैश होने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने कुछ इनपुट रॉन्ग दे दी, और किसी फाइल को मिस कर दिया, किसी डाटा टाइप को हमने रॉन्ग कर दिया, तो उससे क्या होता है कि हम प्रोग्राम हमारा क्रैश हुआ। तो उससे क्या, अगर हमें उसे कंट्रोल करना होता है, उस एरर्स जो आ रहे होते हैं उनको कंट्रोल करना होता है, ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो हमारा सस्टेन रहे, उसमें वो क्रैश ना करे। उसमें हम ये चार चीज़ें यूज़ करते हैं: ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली और रेज। ये हम नीचे डिस्कस करते हैं कि ये किस किस सिनेरियो में डिस्कस, मतलब ये यूज़ करते हैं हम। तो एरर होता क्या है इसमें, कि जब हम भी किसी प्रोग्राम को रन करते हैं, तो फॉर एग्जांपल हमने कुछ डिवाइड करना था तो हमने ज़ीरो से कर दिया, तो ये भी एरर शो करेगा। हमने कुछ इनपुट, फॉर एग्जांपल हमने इनपुट में दिया है स्ट्रिंग डाटा टाइप, हम इंटीजर पुट कर रहे हैं, तो उससे भी वो एरर शो करेगा। एरर तो उसने शो करना ही करना है, लेकिन हम उस एरर को हम अपने तरीके से यूज़ करके, हम सिंटैक्स के यूज़ करके हम उसको अपने प्रोग्राम को सस्टेन बना सकते हैं, उसको क्रैश होने से बचा सकते हैं। तो एरर हैंडलिंग का यही मेन पर्पस होता है। तो उसने कहा है कि इफ़ द एरर इज़ नॉट हैंडल द प्रोग्राम क्रैशेस। तो एरर हैंडलिंग जो प्रोग्राम को सेफली रन करने में हेल्प करते हैं, तो उसमें ये पहला है ट्राई एंड एक्सेप्ट। ये दोनों इकट्ठे यूज़ होते हैं। तो ट्राई ब्लॉक क्या होता है कि वो जो कोड होता है वो उसने एरर शो करना होता है। फॉर एग्जांपल, इधर नीचे एग्जांपल है। अब मैंने डिस्कस किया है कि हम जब भी ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो उसने एरर शो करना है। अब उस एरर से बचने के लिए हम साथ में एक एक्सेप्ट जो है ना कीवर्ड, या उसका फंक्शन, वो यूज़ करते हैं। वो किस तरह यूज़ करते हैं कि अगर ट्राई वाला एरर हमें दे तो एक्सेप्ट वाला प्रिंट कर दे। तो हम ये ट्राई करते हैं, पहले एक्सेप्ट को रिमूव करते हैं। ये देखें, कंट्रोल एक्स। अब इसको रन करके चेक करते हैं। अब ये देखें, अब आपको शायद समझ आ जाए कि हम्म। उसने कहा है कि ये इनकम्प्लीट इनपुट है, मतलब ये ज़ीरो से डिवाइड हो ही नहीं रहा। ठीक है। अब साथ में अगर हम कंट्रोल जी करें, तो ये एक्सेप्ट लगा दिया हमने। क्यों? एरर से बचने के लिए, ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो क्रैश ना हो और उसमें एरर शो ना हो। एरर हैंडलिंग की बात कर रहे हैं ना, तो एरर को हैंडल कर रहे हैं इसमें, कि अगर कोई एरर आ जाए तो हम उसे किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। अब अगर हम इसको रन करें, तो वो इनकम्प्लीट इनपुट थी, लेकिन एक्सेप्ट ने क्या किया, उसने एक, जो हमने टेक्स्ट उसको दिया था कि अगर एरर आ जाए तो उसको आपने ये शो करवाना है कि एरर हैपेंड, एक लाइन है। तो समझ आ गई आपको ये? जी सर आ गई है, मतलब एक्सेप्ट ने आपको एरर होने से बचाना है। एरर जी, हैंडल एक्सेप्ट। करेगा एक्सेप्ट। जी, हैंडल एरर कर रहा है इधर। तो ये नीचे आते हैं, हैंडलिंग स्पेसिफिक एरर्स। लाइक, ट्राई वाला तो हमने समझ लिया कि अगर कुछ हमने गलत इनपुट दे दी है तो उसने एरर शो करने ही करना है। लेकिन ये एक्सेप्ट वाला भी सेम चीज़ें प्ले कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है कि आई थिंक रन करके चेक करना चाहिए, वैल्यू और रॉन्ग इनपुट। ये देखिए, हमने ये प्रिंट वाले में उसको एक कमांड दे दी है कि अगर ये रॉन्ग हो तो आपका ये रन करना चाहिए। हम जब देखते हैं ना कि हम जब प्रोग्राम में एरर आता है, तो नीचे वो एक वैल्यू एरर शो कर रहा होता है। शायद हम ट्राई करें इधर दोबारा। शायद इधर नहीं आ रहा। तो वैल्यू एरर शो कर रहा होता है, तो हमने उस वैल्यू एरर को एक जो कमांड असाइन कर दी है कि अगर वैल्यू एरर आए तो आपने सिर्फ ये देना है कि आपने रॉन्ग इनपुट क्या देनी है, वो भी जो हम कमांड देंगे। अंडरस्टैंड? ओके। ये देखें, फिर वही बात आ गई, फिर वही एग्जांपल है कि अगर हम कुछ डिवाइड करेंगे ज़ीरो से, तो उसने कुछ एरर देना है, तो हम क्या करेंगे इधर, ज़ीरो डिवीजन जब एरर आएगा, फॉर एग्जांपल जब ये कहता है कि ज़ीरो डिवीजन एरर है, आप इससे ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमने उसको फिर कमांड दे दी कि यूज़र को ये सिर्फ एक कमांड शो हो कि आप ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है।
फाइनली कीवर्ड है इसमें, एक हमने जो पढ़ा है फाइनली क्या क्या होता है कि ये ऑलवेज रन होनी होती है। आपने कुछ भी फंक्शन परफॉर्म किया, जैसे कि अगर हम लूप्स में यूज़ करें तो हम लास्ट में एक एल्स यूज़ करते हैं। तो वो एल्स जो होता है ना वो ऑलरेडी प्रिंट होता है। इसमें जो क्या होता है फाइनली जो होता है उसको हमने अगर प्रोग्राम सारे में प्रिंट करवाना हो हर दफ़ा तो ये यूज़ होता है। जब भी प्रोग्राम रन होगा तो फाइनली एट द एंड प्रिंट होगा। अभी ये चीज़ें क्लियर नहीं हो रही होंगी, लेकिन जब हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखेंगे ना, जैसे कि स्टूडेंट के मार्क्स का ग्रेड देखेंगे तो उससे सही समझ आएंगी ये चीज़ें। अभी हम जस्ट इनको समझते हैं। अब रेस कीवर्ड क्या होता है कि हमने खुद ही कोई एरर क्रिएट करना होता है। पहले ये था कि प्रोग्राम कोई एरर दे रहा था, लेकिन अब हमने खुद एक अपनी तरफ से कुछ उसको कह दिया कि आपने इस पे एरर जनरेट कर देना है। फॉर एग्जांपल ये चीज़ समझ आएगी। एज है नेगेटिव में, हमने उनको इनपुट भी दे सकते हैं, इधर हमने उसको असाइन कर दिया -5। ठीक है, उस और कंडीशनल स्टेटमेंट लगा दिया कि अगर एज 0 से लेस हो आपने एरो रेज करना है। अभी उसके लिए ये रेज कीवर्ड यूज होता है। रेज का मतलब तो हम पता ही है कि कुछ भी चीज़ को करना हो तो उसे रेज से एलिवेट करते हैं। तो हमने ये रेज रेज वैल्यू एरर कहा उसे, और उसे कह दिया कि एज कैन नॉट बी नेगेटिव। मतलब कि अगर हमारी जो एज है वो लेस देन 0 हुई तो हमने उसको कमांड देनी है कि हमारी जो एज है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। अब ये देखें, इधर तो ठीक था ना, ये कंडीशनल स्टेटमेंट भी ट्रू है क्योंकि एज लेस देन 0 है। इधर तो इसे प्रिंट होना चाहिए था कि ठीक है, कमांड जो भी थी उसे एज इट इज़ प्रिंट होनी चाहिए थी, लेकिन हमने क्या किया कि खुद ही एक एरर रेज करवा दिया कि आपकी जो एज है वो लेस देन 0 नहीं होनी चाहिए, आपकी ग्रेटर देन 0 ही होनी चाहिए। तो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। चलें ये ट्राई करते हैं कि जो हमने ऊपर भी पढ़ा है कि प्रिंट और 10/0 हो तो क्या एरर आएगा। क्या बता सकता है कोई? आर यू देयर? Anyone who wants to answer this question? Are you there, मैम? चलें हम नेक्स्ट चलते हैं कि ये हमारे पास एक्सरसाइज है कि हमें ये उसने सिंटैक्स दे दी है, उसने कमांड्स दे दी हैं, और हमने इसमें से गैस करना है कि हमें क्या एरर आ सकता है। तो हम ट्राई कर लेते हैं इधर। एक्चुअली सर मेरा ना नेट का इशू आ रहा था, तो कोई इसलिए नो, मैं आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर नो सकी। वरीज। और टाइम के मैं चैट में कर ली थी। अच्छा, आपको अगर ये समझ आ गई है तो आप ये गेस कर सकती हैं कि इसमें क्या एरर जनरेट करेगा, और हम ये कमांड दे प्रिंट। क्या एरर जनरेट करेगा इसमें? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर हमने ऊपर डिस्कस किया है कि अगर हम 0 से डिवाइड जी। करें तो कुछ एरर जनरेट करता है, उसको हैंडल करते हैं फिर हम, तो ये क्या एरर जनरेट करेगा? ये करेगा, हम इसको एक्सेप्ट की कमांड दे सकते हैं। जी, फिर उसने कहा कि आपने ये भी चेक करना है, फिर उसने कहा कि आपने ये चीज़ रिमूव करनी है बाय यूजिंग ट्राई एंड एक्सेप्ट। चले हम ट्राई एंड एक्सेप्ट से भी कर सकते हैं। जी। लेक्चर इज गेटिंग वेरी बोरिंग, जस्ट 2 स्टूडेंट्स। और आई थिंक ये यूनिवर्सिटी का टाइम है। यस। बट ये है कि लर्निंग जहाँ पर होती है वो तो फिर आपको सीखने में खुद ही अच्छा लगता है। जी। जी। कैन नॉट डाइव हाँ। बट सर आपने क्या लिखा है यस। थोड़ा सा मुझे कैन नजर नॉट नहीं आ डिवाइड, कैन नॉट डिवाइड बाय 0। रहा। ओके, कैन नॉट डिवाइड बाय। बस ये हमने एक्सरसाइज सोल्व कर लिया। अब ये ट्राई का हमने पढ़ लिया कि ये एक रिस्की कोड होता है जिसमें
होता है, और एक्सेप्ट से हम उस एरर्स को कैच करते हैं, और जो फाइनली स्टेटमेंट होती है जी। वो ऑलवेज रन होती होती है। हम जब भी प्रोग्राम रन होगा वो हमेशा रन होगी। अब रेस कीवर्ड से हम अपना ही कोई एरर क्रिएट कर रहे होते हैं, ये प्रोग्राम नहीं करता, हम खुद करते हैं। फिर हमने अब लास्ट देख, बात क्या कही है? ये रेस कीवर्ड, आपने रेस कीवर्ड शायद मिस कर दिया, मैं दोबारा डिस्कस करता हूँ। रेस कीवर्ड होता है कि मुझे ऐसे में हमारे ना पास, आपकी स्क्रीन स्टक नजर आ रही थी। अब क्लियर है? ठीक, अब क्लियर है। अब ये हाँ देखिए, जी, यहाँ से। ये एक सिंपल प्रोग्राम होता है ना, कि हमने एज में नेगेटिव वैल्यू असाइन कर दी है। जी। अब नॉर्मल प्रोग्राम में क्या हो रहा था, अब एज की वैल्यू लेस देन जीरो है, एज की वैल्यू लेस देन जीरो है, तो इसको जो कमांड, फॉर एग्जांपल इसको प्रिंट करना चाहिए था कि कुछ भी कर सकती थी, लेकिन हमने इधर क्या किया, अब एज तो लेस देन जीरो होती नहीं है, तो इसलिए हमने एक जी। प्रोग्राम में एक रेज कीवर्ड के जरिए जब भी यूजर एंटर करेगा नेगेटिव वैल्यू, हमने क्या करना है जी। कि एक नेगेटिव वैल्यू के लिए एक एरर जनरेट करवा दिया कि आपकी जो एज है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। ओके। अंडरस्टैंड? लाइक एक पैराडॉक्स स्टेटमेंट दे देनी है हमने। यस, हम जब भी वो नेगेटिव वैल्यू एंटर करेगा तो यूजर ऑटोमेटिकली जो हमारा दिया हुआ एरर है ना वो जनरेट करवा के देगा उसे, प्रोग्राम को। चलें ठीक है, ये आगे डिस्कस करते हैं कि अगर हम एरर हैंडलिंग का यूज़ ना करें तो क्या हो सकता है। ठीक है, तो उसने एक दिया है कि आपका प्रोग्राम वो क्रैश कर सकता है कि जब भी कोई एरर हैपन होगा। ठीक है, ठीक जो है। रेस्ट ऑफ द कोड है वो रन नहीं होगा सही तरह, यूज़र कंफ्यूज हो सकता है और प्रोग्राम अनरिलायबल हो सकता है। अनरिलायबल होता है, आपको अनरिलायबल का पता है? सॉरी। रिलायबिलिटी, अनरिलायबल, रिलायबिलिटी वर्ड है एक, कि नहीं, जब भी, रिलायबिलिटी नहीं, मुझे ये टर्म का नहीं, वैसे तो पता है इंग्लिश टर्म में, इधर हाँ, पाइथन में नहीं पता। जब भी कोई हमें एरर आता है ना या डिफ़िकल्टी आती है हमारे सॉफ्टवेयर में या कुछ ऐसी चीज़ों में, तो उसका सही तरह से रिस्पॉन्ड ना करना, तो ये होता है उसकी अनरिलायबिलिटी। अगर ओके। सॉफ्टवेयर रिलायबल है तो अगर कोई उसको प्रॉब्लम आ गई, उस पर कुछ अटैक हो गया फॉर एग्जांपल, तो उसकी जो उसने जो रिस्पॉन्ड किया वो अगर अच्छा रिस्पॉन्ड किया है, तो उसकी जो रिलायबिलिटी है वो बड़ी हाई है। ओके। अब ये देखें, मैं लाइक ज़रा अगर वो पहले, ऑथेंटिक है तो वो रिलायबल है, ऑथेंटिक अनऑथेंटिक नहीं, है तो वो नहीं, ये एक तरह ना, एक रिलायबिलिटी मतलब एक रेजिस्टेंस होती है। अगर कुछ किसी ने आपको कुछ कहा है तो आप उसको अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हो। मुझे ये है कि आपके जो, आप उसे अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो और आप भी उसी की तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हो। ओके। अब ये एग्जांपल है कि हमने एक नंबर इनपुट दे दिया, पहले हम असाइन कर रहे थे, अब हमने उसको इनपुट दे दिया, आप कुछ भी इनपुट दे सकते हो। उस आगे क्या किया कि हमने वही नंबर को, हमने 10 को डिवाइड किया नंबर से, वो ज़ीरो भी हो सकता है, हम रन करके चेक करते हैं, और प्रोग्राम फिनिश्ड। अब रन करके चेक करते हैं इसकी क्या है। अब ये देखें, हमने इनपुट दी 5, नंबर वाली, इंट इनपुट एंटर नंबर, ये इनपुट कमांड है। और सेकंड लाइन में क्या टेन। है कि उसने 10 नंबर की जगह 5 आया तो उसने डिवाइड करके ये नेक्स्ट स्टेटमेंट भी हमें रन करके दे दी। ओके। अब हम दोबारा इसको रन करते हैं, जिसका मेन पर्पस था इसको लिखने का। ये देखें, अब जैसे ही मैंने बात की ऊपर, कि जैसे ही कोई एरर आएगा हमारा जो जी। प्रोग्राम है वो क्रैश करेगा, हमें जो इनपुट है वो कंप्लीट नहीं मिलेगी। अब ये देखिए, अब होना तो मैं ये चाहिए था कि आपको ये प्रोग्राम फिनिश की कमांड मिले, लेकिन इधर नहीं मिली। क्यों? हमने इस लाइन पे एरर कर दिया। इस लाइन पे जब एरर किया तो बाकी जो प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स होंगी ना, ये कोड होगा, वो रन नहीं होगा। ये देखिए, इधर उसने और दिया तो है लेकिन उस इधर लाइन पे उस लाइन पे मैं एरर क्या किया कि नंबर पुट नहीं किया 5। हमने इनपुट किया है लेकिन जीरो किया है ना, हमने ऊपर देखा था ना, जब हम डिनोमिनेटर जीरो होगा तो एरर जनरेट करता है। जी। ये दोबारा रन करके चेक करते हैं। ये देखें, 5 किया तो ठीक दिया था उसने, जब मैंने जीरो पुट किया ना नंबर की जगह, 10 तो डिवाइड बाय जीरो, एरर। तो उसने एरर दिया। ओके। अब जो ये प्रोग्राम फिनिश वाली स्टेटमेंट भी उसने प्रिंट नहीं की क्योंकि इस लाइन में एरर आ गए। तो मेन जो पर्पज़ है एरर हैंडलिंग का, वो यूज़ करने का यही पर्पज़ है
कि हम इस अपने प्रोग्राम को क्रैश होने से बचाएं, जैसे कि ये स्टेटमेंट रन नहीं हुई एंड पे। ठीक है। ठीक है। अब अब ये मैंने नीचे लिखा है कि अगर हम एरर हैंडलिंग का यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि प्रोग्राम क्रैश नहीं होता। अगर कुछ एरर आ भी जाए तो उसको एक मैसेज शो होता है कि आप ये चीज़ करें, जैसे कि मैंने ऊपर ज़ीरो से डिवाइड किया था ऊपर, तो उसने शो किया था कि आप ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते या आपकी एज नेगेटिव नहीं हो सकती। ये हमने एक मैसेज यूज़र को शो करवा दिया। ये एरर हैंडलिंग है। ठीक है, अब ये ट्राई कर सकते हैं। अब ये ट्राई हमने ये करना है। हम ये करेंगे नंबर इनपुट एंटर नंबर। ये यूज़र से एक नंबर लेगा। ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया कि इसको एक प्रिंट करने की कमांड शो कर दिया। अब देखते हैं। अब ये एक्सेप्ट हमने इसलिए यूज़ किया कि अगर इसमें कोई एरर आ जाए, ठीक है, अगर हम इधर ज़ीरो इनपुट कर दें ये नंबर की जगह, तो वो एरर शो करेगा। तो आपने ये प्रिंट कर देना। यू कैन नॉट डिवाइड बाय ज़ीरो, ट्राई अगेन। हम ये चेक करते हैं। ठीक तो है मैंने नीचे। एक्सेप्ट की कंडीशन दे दी है। जी, एक्सेप्ट की कंडीशन दे दी है। फिर नीचे फिर प्लीज़ एंटर नंबर्स ओनली। जब ये हम नंबर की जगह हम कोई ABC या कुछ और एंटर करेंगे तो एरर देगा। ये हम रन करके चेक करते हैं। पहले तो हम ज़ीरो नहीं देते। ठीक है, ये उसने कर दिया। और ये रन करने के बजाय दोनों स्टेटमेंट्स, वो उसका फ्लो इधर को आ गया। ठीक है, क्योंकि इसको रन करने की ज़रूरत नहीं थी। जब एरर आएगा तब भी ये दो स्टेटमेंट की तरफ प्रोग्राम का फ्लो जाएगा। आई समझ। जी सर। जी। उसके बाद क्या करते हैं, हम दोबारा रन करते हैं इसको और ज़ीरो इनपुट देते हैं जैसे कि ऊपर भी करते रहे। हाँ, ये अब उसने एक्सेप्ट की तरफ प्रोग्राम का फ्लो आया है। हमने एक नंबर इनपुट दिया है इसे। ठीक है, उसने नंबर लाइक को। उसने। जी। जी, क्या कहना चाहते हैं। लाइक उसने एरर नहीं दी है, एक्सेप्ट की वजह से हमें एक पर्सनलाइज स्टेटमेंट दे दी है। यस, उसने एरर नहीं दिया। जो हमने एक एरर एरर ये हमने एरर को हैंडल किया। एरर आ रहा था, हमने एक्सेप्ट जी। स्टेटमेंट का यूज़ किया है और अपने एरर को अच्छे तरीके से हैंडल किया ताकि हमारा प्रोग्राम क्रैश ना हो। और ये देखें, ये एरर हैंडल किया और नीचे जो हमने कोड था ना, नीचे लास्ट में जो कोड था, वो अभी सक्सेसफुली रन हो गया है। तो एरर हैंडलिंग का यही पर्पस था कि जो भी हमारा कोड है वो क्रैश होने की बजाय हमें हमारा रन होके मिले, हमारी जो है ना इनपुट हमारी क्रैश ना हो। आई होप ये समझ आ गई होगी। जी, मुझे इसकी समझ आ गई, एक्सेप्ट की। जी, चलते हैं नेक्स्ट। अब एक है स्टूडेंट मार्क्स कैलकुलेटर। यूज़र मार्क्स एंटर करेगा ये। ठीक है, देन योर प्रोग्राम विल कैलकुलेट द परसेंटेज। एंड लास्ट में, बट इफ यूज़र एंटर समथिंग रॉन्ग लाइक टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ नंबर्स, योर प्रोग्राम विल बी क्रैश विदाउट एरर हैंडलिंग। अब होना तो ये चाहिए कि अगर कैलकुलेटर में हम इंटीजर के बजाय कुछ और ऐड करें, टेक्स्ट, तो वो तो कैलकुलेट नहीं होना चाहिए, उसमें तो एरर आ सकता है। इसमें कहते हैं कि हमने ट्राई क्या करना है। अब ट्राई स्टेटमेंट मार्क्स। किसके हाँ, हमने मार्क्स करना है। इधर हमने मार्क्स के लिए एक इनपुट स्टेटमेंट लगा दी। आगे हमने कंडीशन लगा दी कि अगर मार्क्स लेस देन ज़ीरो हो और या ग्रेटर देन 100 हो। हमने एक रेज लगा के कीवर्ड, हमने एक एरर जनरेट खुद करवाना है कि अगर या ज़ीरो से कम मार्क्स हो, नेगेटिव में हो, या 100 से बड़े हो, चाहे 150 200, तो आपने क्या उसको एक यूज़र को एक मैसेज शो करवा देना है, ये वैल्यू एरर के मार्क्स मार्क्स जो मस्ट आप। बिटवीन जीरो एंड जी, 100। यस यस। अगर हमने परसेंटेज का फार्मूला लगा दिया और उसको प्रिंट करवा दिया परसेंटेज को। ठीक है। जी। और फिर हमने क्या किया है कि अगर कोई एरर आ जाए, फॉर एग्जांपल हम जो अगर हमने इधर इंटीजर नहीं इनपुट दिया, अगर हमने कुछ और दे दिया इनपुट। ठीक है, जो नीचे आप देख सकती हैं कि दिया हुआ है एंटर योर मार्क्स, उसने कहा ABC। ठीक है, हमने एक्सेप्ट का यूज़ किया इधर। अब ये रियल वर्ल्ड सिनेरियो है ना, अगर हम कोई कैलकुलेटर बना रहे हैं तो उसमें हम किस तरह ये एक्सेप्ट स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं, फाइनली स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें, उसने एक्सेप्ट को यूज़ किया है। ये इसका सिंटैक्स एक्सेप्ट वैल्यू एज ई। ठीक है, ई तो उसने वैसे यूज़ किया, हम ई को यूज़ नहीं भी कर सकते। फिर उसने क्या किया है कि जो एरर आएगा वो आपने इधर प्रिंट करवा देना है। जैसे कि देखें, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10 ABC।
मतलब कि आप ABC या नहीं प्रिंट कर सकते, आपकी जो इंटीजर वैल्यू है वही प्रिंट मतलब इनपुट दे सकते हैं। तो लास्ट में क्या किया कि उसने फाइनली प्रिंट करवा दिया कि थैंक यू फॉर यूजिंग दी मार्क्स कैलकुलेटर। हम इसे दोबारा ट्राई करते हैं। फर्स्टली तो हमने 10 मार्क्स दिए। तो उसने क्या किया, मार्क्स, इधर ये फ्लो चेक करते हैं हम इसका। इधर यूज़र ने अपने मार्क्स एंटर किए, ठीक है। फिर प्रोग्राम का फ्लो इफ कंडीशनल स्टेटमेंट की तरफ आ गया। उसने ये चेक किया कि हमारी जो 10 इनपुट दी थी वो ग्रेटर देन ज़ीरो है और 100 से लेस है। ये दोनों कंडीशन में से कोई एक भी हो सकती है। अगर कोई एक भी ट्रू हो गई तो उसने ये एरर जनरेट करना है, लेकिन ये दोनों ही फॉल्स हो रही हैं इस केस में। हमने इनपुट दिए 10, तो ये भी हमारी ट्रू होगी, हम प्रोग्राम का फ्लो आगे जा सकता है। अब क्या किया कि परसेंटेज मार्क्स हमारे थे 10, और उसने डिवाइड किया 100 से और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। तो इससे क्या हुआ कि हमारी परसेंटेज आ गई जो कि 10 थी। फिर उसने क्या किया, एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा दी कि आपकी जो परसेंटेज होगी वो आपने इधर प्रिंट कर देनी है। ये परसेंटेज, ये वाली परसेंटेज है जो हमने वेरिएबल में कैलकुलेट की है। उसने इधर तक हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। उसने नीचे भी शो करवा दिया कि योर परसेंटेज इज 10 के। अब एरर नहीं आया, हमारा प्रोग्राम का फ्लो अच्छा चल रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा। तो जिस केस में एरर ना आए तो उस केस में हम एक्सेप्ट का यूज़ नहीं करेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर एरर आएगा तब ही हमारा फ्लो प्रोग्राम का वो एक्सेप्ट की तरफ आएगा। फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब इधर मैं समझाता हूँ दोबारा। अगर हम ABC करते हैं या कुछ और करते हैं तो क्या हुआ, इस कंडीशनल स्टेटमेंट की तरफ गया ही नहीं क्योंकि हमारे पास इंटीजर नंबर थे ही नहीं। एरर आया, उसने एरर की तरफ से दिया गया और नीचे एक्सेप्ट की तरफ आ गया। ये उस इसकी तरफ नहीं गया, वो एक्सेप्ट की तरफ आया। उसने देखा कि ये एरर है, जो एरर आया उसने नीचे इनपुट एरर की। ये इनपुट एरर ये वाली चीज़ है, ये इनपुट एरर ये वाली कमांड जो हमने दी है। बाकी ई जो वो है जो एरर आ रहा है इधर इस प्लेस पे कि हमने इंटीजर नहीं ऐड किया, हमें इंटीजर ऐड करना चाहिए था। तो अब हमने एरर को हैंडल कर लिया, तो जो लास्ट में हम प्रिंट करवाना चाहते हैं वो भी प्रिंट होगा। तो इस केस में ये था। हम पीछे वाले की बात कर रहे थे। अब ये देखें, परसेंटेज तक उसने कैलकुलेट करके दे दी, एरर नहीं आया था इधर। तो उसका प्रोग्राम का फ्लो जो था वो फाइनली की तरफ आ गया। ये एक्सेप्ट को उसने इग्नोर कर दिया। उसने लास्ट में क्या किया, एक प्रिंट कर दी कमांड जो हमने क्या किया था कि उसने दी थी कि थैंक यू फॉर यूजिंग द मार्क्स कैलकुलेटर। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स। इस आई एम गेटिंग योर पॉइंट, लाइक हमने यहाँ पर जो ऊपर रेज और वैल्यू और दिया हुआ था उसको छोड़ के हमने एक नई कंडीशन दे दी एक्सेप्ट की, कि वो उसके थ्रू चल चाक, लाइक एक किस्म अनदर ऑप्शन दे दिया। जी जी। कोई और क्वेश्चन है उस इसमें तो? नहीं, क्वेश्चन नहीं है सर, थैंक यू। मजीद क्लैरिटी तभी होगी जब मैंने, आई विल ट्राई माई सेल्फ। मैंने जी ट्राई इसके। किया था लेकिन ये वाली एग्जांपल्स बिल्कुल नहीं की हुई थी, और वो सेंटेक्स मुझे वो भी लाइक ये वाला बहुत इजी वे में है। जी आई टुक फ्रॉम चैट जीपीटी, तो वो तो बहुत मुश्किल से था। चलें ठीक है, मैं कल इसका कोई एक और अच्छा सा रियल वर्ल्ड प्रोग्राम ले लेंगे सिंपल सा। तो कल उसको पहले डिस्कस करेंगे और हम बाद में नेक्स्ट जो हमारा जो होगा मॉड्यूल्स उसको डिस्कस कर लेंगे। तो ये रियल वर्ल्ड प्रोग्राम कहाँ से लेते हैं आप? ये GPD से लेते हैं। आपका प्रॉम्प्ट अच्छा होना चाहिए बस। ओके। चलें, हम मीटिंग ऐड कर सकते हैं अगर हमारा टॉपिक तो हो गया है और पार्टिसिपेंट भी नहीं है हमारे कोई। 15 मिनट हैं अभी। तो क्या कर तो सकते हैं इसमें, कोई प्रोग्राम कर हम्म, लें फिर इसमें। चलें कर लेते हैं इसमें कोई प्रोग्राम। मैं एक अगर प्रोग्राम आप लेता हूँ GPD से। ठीक चलाइए, ये मैं आपको बता भी देता हूँ किस तरह करना है। एक सेकंड। ओके, लाइक एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट में अगर दिखा सकते हैं तो वो जी है ये आपका। ये मैंने लास्ट में लाइक लिया है किस तो तरह इसी को बाकी कंटिन्यू स्टूडेंट्स को करता है। भी, जो स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं उनको भी पता चल जाएगा कि हाउ दे जी कैन असेस जीपीटी। गिव मी सम अनदर।
ये प्रॉम्प्ट देना है आपने, तो आपको ये दे देगा। ये देखें, अब हम इसे उधर लेके चलते हैं कोलैब पे। अभी आप देख सकती हैं, आप भी इस तरह का प्रॉम्प्ट ट्राई कर सकती हैं, और इनपुट जो आपकी आउटपुट है वो, फॉर एग्जांपल आपके जहन में आया कि आपने, आपको एक रियल वर्ल्ड प्रोग्राम चाहिए, आप उसको उर्दू में भी बता दोगे ना कि मुझे एक रियल वर्ल्ड प्रोग्राम दो एरर हैंडलिंग के टॉपिक के रिलेटेड, तो आपको वो जी। जनरेट करके दे देगा। मीन के जो आपके माइंड में जो वर्ड्स है ना, उनको आपने उसको इनपुट देना है। वो जिस मर्जी लैंग्वेज में हो सकता है, वो उर्दू में हो सकता है, वो इंग्लिश में हो सकता है, तो इट डज नॉट मैटर। हम इसको कॉपी करके उधर लेके आते हैं। चले, मेरी कोलैब की स्क्रीन विजिबल है। जी जी विजिबल है। चले अब ये ट्राई करते हैं कि यूज़र नेम हमने यूज़र से लेना है, इनपुट लेनी है, और पासवर्ड लेना है। ठीक है। और अगर यूज़र नेम हम खाली हो, मतलब कि एम्प्टी हो, और पासवर्ड भी एम्प्टी हो, इनमें से दोनों में से कोई कंडीशन भी हो सकती है। आप, हमने ये जो है ना, कंडीशन रिलेशनल ऑपरेटर्स ये पढ़े हैं कि अगर और हो तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हुई तो हमारा जो प्रोग्राम है वो रन करेगा। ठीक है। आगे हमने क्या किया, रेज वैल्यू एरर, यूजर नेम और पासवर्ड कैन नॉट बी लाइक एम्प्टी। यूजर नेम और पासवर्ड इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हुई तो यस। वो। ओके। नहीं, ये देखिए, कोई भी एम्प्टी हुई ना, ये देखिए, वही बात है, ट्रू हुई सेम ही है जो मैंने बात कही है ना। ये हमने इधर कहा है कि अगर इन दोनों में से कोई एक भी एम्प्टी हुई, समझ आइए आपको। जैसे कि हम किसी वेबसाइट पर जाएं तो लॉगिन करें, जी। तो अगर यूजर नेम इनपुट ना करें तो हमारा जो लॉगिन होता है नहीं होता। नहीं होता। पासवर्ड ना एंटर ना करें नहीं होता लॉगिन। तो उसमें क्या होता है कि यही स्टेटमेंट लगी होती है और यही एरर लगा होता है कि आपने, अगर यूज़र आपको एम्प्टी यूज़र नेम दे तो आपने ये एरर जनरेट करना है। वो हमें क्या भी देता है कि आपका यूज़र नेम, लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं वो ठीक नहीं है। एग्जैक्टली ठीक है। एग्जैक्ट, हाँ यही चीज़ है इट्स आगे। अ गुड एग्जांपल। ठीक है। हाँ, अच्छी से हम इसको ट्राई करते हैं। यूज़र नेम कुछ भी हो सकता है। ठीक है। पासवर्ड। ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुल। अब इसको सेकंड वे में ट्राई करते हैं। हमने कुछ नहीं दिया इनपुट, पासवर्ड में दे दिया। ठीक है, लॉगिन एरर आ गया। अब हमने कंडीशन क्या लगाई थी इधर, यूजर इसमें से नेम और यूज़र पास। नेम, हाँ जी, अगर यूज़र नेम और पासवर्ड में से एक भी अगर एम्प्टी हो गया ना, तो आपने एरर शो कर देना है। एग्जैक्टली सर, आई गॉट योर पॉइंट। यस, एक्सेप्ट लाइक वैल्यू पूरे एरर। लेक्चर में से मुझे ये चीज क्लियरली समझ आई है। फिर तो आपको, अब वही ना, अगर आपको एक्सेप्ट और ट्राई का नहीं पता चलता तो आपको ये चीज़ समझ नहीं आनी। तो इसलिए कह रहा था कि रियल वर्ल्ड जब प्रोग्राम होगा हमारे पास तो ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं फिर। ठीक है सर। कि और ट्राई करना है फिर। अगर एक सेकेंड, एक सेकेंड। आपको विजिबल है? ये देखें, अब हमने क्या किया, एक बैलेंस इनपुट दे दिया यूज़र को। हमने असाइन कर दिया, पहले तो ये था कि हम इनपुट दे रहे थे, इस बैलेंस के लिए हमने कुछ असाइन कर दिया इसे। अब विथड्रॉ करना है, और यूज़र को एक इनपुट कमांड के ज़रिए हमने इधर दे दिया कि आपने जो एंटर अमाउंट करनी है विथड्रॉ के लिए, तो आप इधर इनपुट दे सकते हैं। ठीक है। हमने कंडीशन लगा दी, अगर विथड्रॉ की अमाउंट लेस देन ज़ीरो हो तो आपने एरर जनरेट करना है कि अमाउंट जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होनी चाहिए। अगर हमारी जो विथड्रॉ का बैलेंस है वो ग्रेटर देन बैलेंस से हो, 5,000 से बड़ा हो, तो आपने कह देना इनसफिशियंट बैलेंस। लाइक
अब हम एटीएम में एटीएम करने जाते हैं तो समटाइम्स ये होता है कि हम फॉर एग्जांपल 10,000 क्या विड्रॉ करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे पास इंसफिशिएंट बैलेंस है, मगर तो ये कह रहे होते हैं कि हमारे पास इतना कैश नहीं है। तो उसके पीछे यही प्रोग्राम उन्होंने डिज़ाइन किया होता है कि अगर जो यूज़र का विड्रॉ अमाउंट है वो हमारे करंट बैलेंस से वो बड़ी हो, तो आपने एक एरर जनरेट करवा देना है। वो क्या होगा कि हमारे पास जो बैलेंस है वो इनसफिशिएंट है। ये भी बड़ी अच्छी एग्जांपल है एक। तो अगर तो यूज़र का जो अमाउंट है विड्रॉ वो लाइक 4,500 हो सकती है, 3,000 हो सकती है। अगर तो वो बैलेंस से कम हो तो क्या करेगा, वो एटीएम उसको विड्रॉ करके अमाउंट दे देगा कि उस लास्ट में प्रिंट करेगा विड्रॉ सक्सेसफुल एंड रिमेनिंग बैलेंस बैलेंस माइनस विड्रॉ। ये तो सिंपल सा फार्मूला है। तो लास्ट में वही सीन, अगर तो हमारे यूज़र का बैलेंस जो है ना वो विड्रॉ से इंक्रीज हो जाए तो क्या करेगा, वो एरर जनरेट करेगा और उसका फ्लो इस एग्जैक्टली। एक्सेप्ट उसका फ्लो इस एक्सेप्ट की तरफ आ जाएगा। लाइक ट्राई करते हैं हम पहले पहले हम फोर्टी एंटर फाइव करना। हंड्रेड करते हैं। 4,500 किया तो विड्रॉ सक्सेसफुल हो गया, रिमेनिंग बैलेंस था 500। तो ये भी एक बड़ी सिंपल और अच्छी एग्जांपल है। लाइक हम अब देते हैं 6,000 दे सकते हैं। ओके। यस। सफिशिएंट आपने बैलेंस। यस एग्जांपल क्लियरली हमें अब कॉन्सेप्ट को समझा रही है कि किस तरह प्रोग्राम वर्क्स करते हैं। मतलब मैं आपसे ना यही पूछने वाली थी, एटीएम वगैरह में भी यही लगा होता है लाइक टूल? यस। ठीक है। अभी कौन सी कंडीशन थर्ड वाली करेंगे? विदड्रॉ ग्रेटर देन बैलेंस, इनसफिशिएंट बैलेंस हो गया। अब मैं ठीक। अब मैं इसको इस प्रोग्राम का फ्लो समझाता हूँ आपको। अब हमने एक बैलेंस हमारे पास फॉर एग्जांपल एटीएम वालों के पास बैलेंस है 5,000। ठीक है। ओके। अब विड्रॉ के लिए हमने ना ये एक यूज़र के लिए एक स्टेटमेंट लगा दी है। जब यूज़र कोई वैल्यू एंटर करता है ना, तो उसके ये विड्रॉ अमाउंट है, ये विड्रॉ वेरिएबल बना दिया हमने। ये पहला वेरिएबल जो होगा, ठीक है। जी। यूज़र ने कुछ वैल्यू असाइन कर दी इसे विदड्रॉ वेरिएबल को, हो सकती है 3,000 फॉर एग्जांपल। अब हमने चेक करना है कि जो विदड्रॉ अमाउंट है हमारी वो लेस देन ज़ीरो तो नहीं है। अगर तो लेस ओके। देन ज़ीरो फॉर एग्जांपल वो नेगेटिव में एंटर कर दे, तो हमने एक एरर उसको शो करवाना है कि आप जो वैल्यू अपनी अमाउंट है ना वो ग्रेटर देन ज़ीरो आप एंटर करें, क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट में क्या करेगा, उसने क्या कि अगर विथड्रॉ की जो अमाउंट है वो बैलेंस से ग्रेटर है, बैलेंस हमारे पास कितना है 5,000, तो उस केस में क्या करना है कि आपने एक फिर एरर जनरेट करवा देना है कि इनसफिशिएंट बैलेंस है, कि हमारे पास इतना बैलेंस नहीं है। ये दोनों केस ही डिफरेंट है, ये दोनों ही चेक होने हैं। और अगर ये दोनों फॉर एग्जांपल, ओके। तो लास्ट में क्या करेगा कि प्रिंट करवा देगा विड्रॉ सक्सेसफुल। अगर तो ये नहीं है तो उसने क्या करना है कि आपको विड्रॉ करके दे देना है। और देखें उसने नीचे क्या किया, एंटर अमाउंट टू विड्रॉ 6,000। और जी। फ्लो आपका इधर आ गया, ये इस एक्सेप्ट की तरफ आ गया, क्योंकि ये हमारे जो दोनों स्टेटमेंट थी ये फॉल्स थी। लाइक ओके। जो विड्रॉ अमाउंट थी 6,000 थी वो ग्रेटर देन ज़ीरो थी। ठीक है। तो ये एरर तो नहीं आ सकता क्योंकि हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो गई है। फिर विड्रॉ ग्रेटर बैलेंस चेक किया उसने। इधर क्या किया कि हमारी विड्रॉ अमाउंट ज़्यादा हो गई, तो उसने और जबकि इनसफिशिएंट बैलेंस बैलेंस, 5,000 था। यस, इनसफिशिएंट बैलेंस उसने कह दिया, नीचे देख सकती हैं। और ये एरर इनसफिशिएंट बैलेंस ही हमने इधर प्रिंट करवाना है। उसने ये एहलियास यूज़ किया एज ई के नाम से, शायद मैंने आपको बताया हो कि एज ई के नाम से उसने यूज़ किया, और ई का यूज़ करके हम इसे करवा सकते हैं इधर ओके। के। टाइम टाइम भी ख़त्म हो गया। और ओके। ओके, हम एंड कर सकते हैं अभी? जी एंड ठीक है। कर सकते और हैं हम? जी एंड कर सकते हैं जी। ओके। थैंक यू सर for presenting today, and thank you all the students. Thankfully, at the end of the class we are having with the 25 students. So thank you all of the students. अगर किसी का भी क्वेश्चन है तो आप वो स्लैक पे हमसे कोई भी क्वेरीज है आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, थैंक यू।
आई एम थैंकफुल कि हमारे पास इतने स्टूडेंट्स आ गए हैं इस लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके।